इस लड़के को एक सुंदर जलपरी मिल जाती है और लड़का जलपरी से वादा करता है कि वो उसकी पूरी देखभाल करेगा। यह सुनकर जलपरी भावुक हो जाती है और जैसे ही उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आंसू मोती में बदल जाते हैं। और जब लड़का मोती को उठाकर देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि इस मोती की कीमत करोड़ों में थी। लालच के कारण अब लड़का जबरदस्ती जलपरी को रुलाने की कोशिश करता है। वो प्यास को उसकी आंखों के पास लाता है, लेकिन जलपरी नहीं रोती। ये देख लड़के को गुस्सा आ जाता है और पैसों के लिए जलपरी को प्रदर्शनी में भेजने लगता है, लेकिन उसे देखने वाले लोग जलपरी के टैंक में कचरा डालने लग जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो लोगों पर गुर्राने लगती है। फिर जलपरी लड़के को बताती है कि उसका पानी गंदा हो चुका है, जिस वजह से उसका दम घुट रहा है। लेकिन लड़के को तो सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए लड़का कहता है कि अगर तुम मुझे मोती दे दो तो मैं पानी बदल दूंगा, जिससे जलपरी रो पड़ती है और उसके आंसू मोती के बजाय पत्थर में बदल जाते हैं। ये देख लड़का गुस्से में जलपरी को थप्पड़ मार देता है और उसे वैसे ही अधमरी हालत में छोड़कर जाने लगता है। प्रदूषण से जलपरी मरने लगी थी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, जिससे घबराकर जब लड़के ने पीछे देखा तो उसके सामने यमराज खड़ा था। तभी लड़के का गला दबने लगता है, जिसे देखकर जलपरी खुश हो जाती है। इंसान अपनी मृत्यु के बाद नरक में आ चुके थे, जहाँ पर बैठे 18 न्यायाधीशों में से सबसे शक्तिशाली जज फैसला करता था कि किसको दोबारा पुनर्जन्म दिया जाएगा। लेकिन ये जज बहुत ही ज्यादा लालची था, क्योंकि ये लोगों की किस्मत सोने से करता था। जो अपने साथ कीमती सामान लाएगा उसे ही पुनर्जन्म दिया जाएगा। अब एक अमीर व्यक्ति की आत्मा तराजू के पास आती है और अपने अंतिम संस्कार के सामान को तराजू में रखती है। तराजू के एक पलड़े में रखा हुआ सोने का सामान दूसरे पलड़े में रखे हुए पंख से भारी था, जिससे नर्क का न्यायाधीश इस अमीर आदमी को सीधे एक अच्छे परिवार में पुनर्जन्म के लिए भेज देता है, जो पहले से ही बहुत अमीर था। उसके बाद एक गरीब बूढ़ी महिला आती है, जिसके पास लोहे की अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं था और उसका वजन भी दूसरे पलड़े में रखे पंख से भी बहुत कम था। इसलिए गुस्सा होकर जज बूढ़ी महिला की आत्मा को बिखेर कर रख देता है। इस दृश्य को देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी वस्तु नहीं थी। तभी जज लड़की को तराजू में सामान रखने के लिए कहता है और तभी अचानक मृत्यु का देवता अनुबिस एक लड़के को लेकर प्रकट होता है, जो लड़की का प्रेमी था। लड़के के पास सोने का कंगन था, लेकिन जब उसने कंगन को तराजू में रखा तभी अचानक नरक का द्वार खुल जाता है, जिसके अंदर कैद अनगिनत निर्दोष आत्माएं भागने लगती हैं, जिन्हें लालची जज ने फंसाया था। ये देख मृत्यु का देवता ये महिला बैंक में जाकर चुपके से रिमोट कार को कूड़ेदान के नीचे छुपाती है। फिर शाम होते ही महिला बैंक के सामने कार में बैठकर रिमोट से खिलौने को चलाती है और जानबूझकर कूड़ेदान से बैंक का अलार्म बजाती है। अलार्म बजते ही पुलिस तेजी से बैंक पहुंचती है, पर उन्हें बैंक के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। सब कुछ नॉर्मल था। महिला कैमरे से पुलिस की सारी हरकतों पर नजर रख रही थी। पुलिस जांच के बाद यही मानने लगी थी कि शायद अलार्म खराब हो गया होगा, जिस कारण सभी वापस लौट जाते हैं। लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही महिला कूड़ेदान को हिलाकर फिर से अलार्म बजाती है, जिससे पुलिस दोबारा लौटकर फिर से छानबीन करती है, लेकिन इस बार भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। महिला ऐसा करीब 4 से 5 बार करती है, जिससे गार्ड परेशान होकर अलार्म को बंद कर देता है। फिर पुलिस के जाते ही चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर बैंक के अंदर घुस जाते हैं, जिससे अलार्म फिर से बजने लगता है। चोरों ने पहले से तैयार चाबी से लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया था और इधर पुलिस को अलार्म की सूचना मिल जाती है, लेकिन वो पहले ही बहुत परेशान हो चुकी थी। इसलिए नौकरी बचाने के लिए सिर्फ 3 पुलिसकर्मी ही बैंक के अंदर जाते हैं। तब तक चोर बैंक की तिजोरी तक पहुंच चुके थे और एक बड़ी वेल्डिंग मशीन से तिजोरी का दरवाजा काटकर कंप्यूटर से लॉक को खोल देते हैं। तिजोरी के अंदर ढेर सारे नोट रखे हुए थे और जब टीम बैग के अंदर नोट भर रही थी तो महिला बगल की अलमारी से एक गन निकालती है, जो उसने पहले से ही लॉकर में छुपा कर रखी थी। फिर उसका साथी जब नोटों से भरे 2 बैग लेकर तिजोरी से बाहर आता है, तभी महिला ने रिमोट का बटन दबाकर बाकियों को तिजोरी की सलाखों में कैद कर दिया था। यह देख उसका बॉस हैरान हो जाता है। दरअसल बॉस ने महिला के बेटे को लेकर उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर उसने बैंक लूटने में मदद नहीं करी तो वो उसके बेटे को मार देगा, लेकिन उसकी चाल अब उल्टी पड़ चुकी थी। फिर दोनों हॉल में आते हैं और स्मोक ग्रेनेड में चोर सोती हुई पुलिस के बीच से भाग जाते हैं। फिर महिला ने बॉस के घर से अपने बेटे को भी बचा लिया था। उसके बाद तीनों विदेश भागने के लिए प्लेन में चढ़ जाते हैं, पर तभी अचानक 2 पुलिस की गाड़ियां सीधा प्लेन की तरफ आ रही थी, जिसको देख दोनों का गला सूख जाता है। 9 साल के इस साइको भाई ने 6 साल की बहन को मार दिया था। लड़के ने बहन की गुड़िया को पूल में फेंक दिया था और जब लड़की उसको लेने जाती है तो लड़का फट्टे को जोर जोर से हिलाकर बहन को पानी में गिरा देता है। फिर लड़की के डूबने पर साइको लड़का अगले शिकार पर चल पड़ता है। उसने माँ के नहाते समय प्लग वाला हेयर ड्रायर टब में फेंक दिया था, जिससे करंट लगने से उनकी भी मौत हो जाती है, जिसको देखकर लड़का मुस्कुराने लगा था। इसके बाद अब पिता की बारी थी। वो बहुत सारे कंचे जमीन पर बिखेर कर पुल के सामने रख देता है और जब पिता घर लौटकर अपनी बेटी को पूल में डूबा हुआ देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ते समय उनका पैर कंचों पर पड़ जाता है और वो फिसल कर कांच तोड़ते हुए बाहर गिर जाते हैं। उसके बाद लड़का बेसबॉल लेकर आता है और गुस्से में पिता का सर फोड़कर उनको भी ऊपर पहुंचा देता है। इन तीनों की किस्मत बहुत बुरी थी। साइको लड़के ने तीनों की मौत का वीडियो भी बना लिया था ताकि बाद में वो उसका मजा ले सके। दरअसल एक दिन पहले उसकी बहन ने बिस्तर गीला करके सारा इल्जाम भाई पर लगा दिया था कि उसने बिस्तर गीला किया है, और जब लड़का बहन के बारे में सच बताता है तो माँ उससे ही बुरा भला बोलती है और थप्पड़ मार देती है, जिस कारण लड़के के मन में उनके लिए नफरत भर चुकी थी। जिसके अगले दिन वो गुस्से में बहन से हिसाब बराबर करने के लिए उसकी प्यारी गुड़िया छीन लेता है और उसको सबक सिखाने लगता है। फिर एक एक करके पूरे परिवार को खत्म कर देता है। उसके बाद पड़ोसी इसकी खबर पुलिस में कर देते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि यह सब लड़के ने किया है। वो अलमारी में छुपकर डरने की एक्टिंग करता है और पूछताछ में बिल्कुल चुप रहता है। फिर झूठ बोलता है कि कुछ लुटेरों ने उसके परिवार को खत्म किया है। लड़के से अधिक जानकारी निकालने के लिए पुलिस मनोवैज्ञानिक को बुलाती है, लेकिन जब लड़के से कुछ पूछा जाता है तो वो मूर्ख होने का नाटक करने लगता है। सभी को यही लग रहा था कि परिवार के खोने से लड़का सहम गया है, जबकि
जबकि हकीकत में ये लड़का एक अनाथ बच्चा था जिसको उस परिवार ने गोद लिया था। फिर कुछ दिनों बाद एक नया परिवार आता है और इसको गोद ले लेता है और फिर से इसकी साइकोपंथी शुरू